नमस्कार। वृषभ राशि के लिए राहु की बड़ी सफलता। राहु महाराज 3 सितंबर 2025 किस्मत कैसे खोलेगा और क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार मित्रों, 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव से गोचर कर रहा है, तो किस प्रकार के बड़े प्रभाव और बड़े बदलाव आएंगे। राहु महाराज 12 राशियों को गोचर में अलग अलग फल देते हैं। कई राशियों में लाभ देते हैं तो कई राशियों को शुभ फल नहीं दे पाते हैं। परंतु आज हम राहु महाराज वृषभ राशि में क्या फल देंगे इसके बारे में जानेंगे। राहु महाराज इंसान को टॉप लेवल पे भी ले जाता है और नीचे भी रखते हैं, परंतु राहु के ऊर्जा पुंज राशि के हिसाब से हो तो आप अवश्य धनवान बनते हो। आपके लिए ये कलयुग का राजा राहु महाराज 18 मई 2025 से 18 महीने तक रहने वाले हैं, परंतु उदित अवस्था 3 सितंबर 2025 से शुरू होगी। तो हम समझेंगे कि आगे हमको क्या फल मिलेगा। जब मीन का राहु था तब थोड़ी परेशानियां थी, परंतु साथ में लाभ भी आपको मिला है। 18 मई 2025 को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और यहाँ से वृषभ राशि वाले देख रहे हैं ना कुछ अच्छी स्थिति के योग बन रहे हैं। 3 सितंबर से जैसे ही राहु उद्यत अवस्था के अंदर, क्योंकि ये वक्र गति में चलता है, तो 30 डिग्री से पीछे की तरफ चलता है और ऐसी स्थिति में 3 सितंबर को जब ये 23 डिग्री में 23.5 डिग्री के अंदर जागृति की अवस्था का योग लेगा सभी राशियों के लिए, तो ये अच्छा नहीं किंतु आपके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। और ये बदलाव क्या क्या है एक एक कर समझिए। पहले स्थिति के अंदर ये आपके कर्म भाव में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। और आप देखिएगा, आप अगर जॉब कर रहे हैं, यदि जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इशू आपको देखने को मिल रहा है, आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं परंतु आपको इसका मुनाफा नहीं मिल रहा है, आपके बॉस का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जॉब में आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब सीधा, यदि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है, यही वो तारीख है 3 सितंबर 2025 जहां से आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी समस्या देखने को मिल रही है। आप अनुभूति कीजिएगा, धीरे धीरे ये समाप्ति की तरफ जाएगी। और कर्म क्षेत्र की स्थिति में जो लोग वृषभ राशि के हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसायिक गतिविधि के अंदर भी स्थिति आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप को दर्शाकर देने जा रही है। आप देखेंगे कि व्यापार दृष्टिकोण के अंदर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, आपका कोई टेंडर अटका हुआ है, आपके लिए कोई नई गतिविधियों को आप ऐड करना चाह रहे हो, किसी न किसी कारणवश डिले देखने को मिल रहा है। इस डिले को समाप्त कर एक आपके लिए सफलता की स्थिति, एक नई जागृति की स्थिति आपके लिए राहु महाराज निर्मित करेंगे। साथ ही आपके अंदर एक नई उमंग, एक उत्साह की स्थिति, मुझे करना है मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए, इस प्रकार की अवस्था का राहु महाराज आपको फल देते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की तरह ही इनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर पर दृष्टि देते हैं। आइए समझिए 5वें घर की स्थिति के अंदर ये कलयुग का राजा आपके लिए क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 ये 5वां घर हुआ। और ये स्थान क्या है? तो ये धन का स्थान है, ये कुटुंब परिवार का स्थान है, ये आपकी वाणी का स्थान है। और इस स्थान पर जब राहु महाराज की दृष्टि का योग जाएगा तो ये कलयुग का राजा सबसे पहले व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट करता है। क्योंकि ये तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि जब राहु देने पर आता है तो व्यक्ति से संभाला नहीं जाता और लेने पर आता है तो पाई पाई के लिए भी मोहताज कर देता है। किंतु आपकी गणना में इस बार फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को ये बेहद सुंदर स्वरूप में परिवर्तित करेंगे। और आप खुद अनुभूति कीजिएगा कि फाइनेंशियल दृष्टिकोण, बैंक बैलेंस की स्थिति जो पिछले समय में नकारात्मक नेगेटिव की तरफ जा रही थी, वह 3 सितंबर के पश्चात धीरे धीरे आपके लिए पुष्टता की ओर अवस्था का योग बना रही है। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल पा रही थी, जिन लोगों पर आप बिलीव कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर पीठ पीछे चुगलियां करी, आपका साथ छोड़ दिया। वे ही लोग 3 सितंबर से अब आपके साथ घूमना चालू करेंगे। कुटुंब परिवार में आपको यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति यहाँ पर बैठकर राहु महाराज निर्मित करते हैं। साथ ही वाणी की स्थिति का योग है। और ये क्या है? तो ये षड्यंत्रकारी ग्रह हैं।
षड्यंत्रकारी ग्रह बहुत भली भांति जानता है कि किस व्यक्ति से कैसे वार्ता करनी है। कई बार आप अपने व्यक्तित्व के अंदर चेंजेस देखोगे कि कई बार आप बड़ी ही सौम्य स्थिति के अंदर वाणी में निखार आएगा। सातवीं दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ये स्थान क्या है? तो ये स्थावर प्रॉपर्टी, भौतिक सुख तथा ये जनता का स्थान होता है और ये माता का स्थान है। इस स्थान पर जब दृष्टि देंगे तो जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। पैतृक संपत्ति से स्थिति कोई कार्य रुका हुआ है उसे आपके पक्ष में देंगे। भौतिक सुखों से संबंधित स्थिति का बड़ा अच्छा लाभ आपके लिए निकाल कर देते हैं। कोई भी भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ विलंबकारी स्थिति के योग देखने को मिल रहे हैं। आप देखिएगा 3 सितंबर से मैंने बताया 4 महीने इस वर्ष के और अगले वर्ष का पूरा वर्ष, जब ये उद्यत अवस्था में डिग्रियों से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग जरूर से बनाकर देने वाले हैं। मातृ सुख अच्छा रहेगा और नवम दृष्टि से ये आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। ये स्थान क्या है? तो ये जॉब का स्थान है, ये कंपटीशन का स्थान है, ये रोग का स्थान है, ये ऋण का स्थान है, ये रिपु का स्थान है। और जब सकारात्मक दृष्टिकोण से षष्ठम भाव को देखेंगे तो जॉब के अंदर आपको स्मूथनेस बनेगी। एक अज्ञात भय जो आपके लिए बना हुआ है, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, इससे आपको बाहर निकाल लेंगे। ऋण यदि आपके ऊपर बना हुआ है और नहीं समझ आ रहा कि कैसे इससे बाहर निकलूं, 3 सितंबर ही वो तारीख है जहां से धीरे धीरे आपके लिए ऋण से बाहर निकलने के नए रास्ते यहाँ पर राहु महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य रूपी योग में यदि आपको कोई समस्या देखने को मिल रही है, उसे समाप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बड़े अच्छे लाभ आपको निर्मित करके देने की बाध्यता राहु महाराज अपने हाथ में लेते हैं। अब ये हुई वो सारी अवस्था जो आपको अन्य जगह भी अब कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो राहु महाराज ही नहीं, सभी ग्रहों की स्थिति को समझना आपके लिए आवश्यक होता है। तभी आप ज्योतिष को साइंस की तरह कैलकुलेट करोगे। ओम राहवे नमः का जाप का शाम के समय में 1 माला रोजाना जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंध नमक होता है, डली वाला, इसके पास 7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। इसका बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित होगा। और राहु महाराज की स्थिति के आशीर्वाद से और सोने पर सुहागा चाहिए तो शनि का जाप साथ साथ करिए। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्तु। जय अम्बे।